Dear students, today we will read 7th class chapter The Seeds That Made Trees Bloom. This is a story about an honest and hard-working old couple. यह कहानी एक ईमानदार, मेहनती, वृद्ध दंपत्ति और उनके पालतू कुत्ते के बारे में है. द नेबर्स आर ट्रबलसम. पड़ोसी कष्टदायक होते हैं, परेशानी करने वाले होते हैं. एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ. और उनके कुत्ते की दुखद मृत्यु हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. कुत्ते की आत्मा अपने स्वामी को अप्रत्याशित रूप में सहायता और सांत्वना देती है. इन द गुड ओल्ड एज ऑफ Daimios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Daimios मीन 19वीं शताब्दी में अमीर जमींदार. जापान में 19वीं शताब्दी में जो सामंत होते थे उनको डेमियोज कहते थे. पैट मीन पालतू, लिटिल डॉग छोटा कुत्ता. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोज, डेमियोज के अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज लिटिल डॉग. एक वृद्ध दंपत्ति रहता था जिसका केवल एक पालतू कुत्ता था, जिनके पास केवल एक पालतू ही कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी. वे इस कुत्ते से प्यार करते थे मानो यह उनका अपना बच्चा हो, मानो यह उनका बच्चा हो. द ओल्ड डेम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड एट मीन टाइम म्यूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. द ओल्ड डेम, बूढ़ी औरत ने एक नीले पतले कपड़े से एक कुशन, एक तकिया बना दिया. एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट इट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. और मुको, कुत्ते का नाम मुको था, जो कि खाना खाने के समय इस तकिए पर इतनी आरामदायक स्थिति में बैठ जाता था जैसे कोई बिल्ली बैठी हो. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिडपिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. टिडपिट्स टुकड़े, ऑफ फिश मछली के टुकड़े. द काइंड पीपल फेड द पैट, फेड मीन खिलाना. दयालु आदमी अपनी खुद की चॉपस्टिक से कुत्ते को मछली के टुकड़े खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितने चावल की उसको आवश्यकता होती थी उतने गरम चावल उसको खिलाते थे. थस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग विद ए सोल. लाइक ए बीइंग विद ए सोल, लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. थस ट्रीटेड, इस प्रकार व्यवहार किए जाने पर. द डम मीन गूंगा, क्रिएचर प्राणी, डम क्रिएचर प्राणी, डम क्रिएचर कुत्ते के लिए आया है. द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स मीन संरक्षक, लाइक ए बीइंग विद ए सोल. और गूंगा प्राणी, मूक प्राणी अपने संरक्षकों को एक बच्चे की तरह प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, बूढ़ा आदमी जो कि एक चावल का किसान था,
चावल की खेती करता था। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, खेतों में अपनी कस्सी और कुदाल के साथ चला जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल और 10 to सामा, और सुबह से लेकर शाम तक काम करता था, जब तक कि सूर्य पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोज कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस, कभी भी, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन, हेरन बुगला, और वह कभी भी सफ़ेद बुगले को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और वो कभी भी उस बुगले को नुकसान नहीं पहुंचाता था जो बुगला बूढ़े आदमी के पैरों के बीच में चलता था, और वो बुगला कीड़ों को उठाता था। इस लाइन को फिर देखें। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और वह सफ़ेद बुगले को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था जो बुगला कीड़ों को उठाने के लिए किसान के पैरों के बीच में चलता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, क्योंकि बूढ़ा आदमी धैर्यवान, सहनशील और दयालु था। दैट हैड लाइफ, जिस किसी के भी जीवन था, जो भी जीवित चीज थी, उसके प्रति बूढ़ा आदमी सहनशील और दयालु था। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सोड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। टर्न्ड अप मीन खोदना, ए सोड मीन जमीन, ऑन पर्पज जानबूझकर, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और प्राय पक्षियों को भोजन देने के लिए वह जानबूझकर जमीन को खोद देता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स, और अपने पंजों को उसके टांगों पर मारने लगा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर से इशारा करते हुए उसको पीछे कहीं ले गया, पीछे जगह ले गया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, बूढ़े आदमी ने पहले तो सोचा कि उसका पालतू कुत्ता केवल खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग, लेकिन कुत्ता कहराता रहा। एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, और कुछ मिनट तक इधर उधर दौड़ता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, फिर बूढ़ा आदमी कुछ गज दूरी पर उस स्थान पर उसके पीछे पीछे चला गया। वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ जाकर पशु ने जमीन को खुरचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, यह सोचकर संभवतः कोई हड्डी का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा दबा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, बूढ़े आदमी ने जमीन में अपनी कस्सी दे मारी। वैन ओ ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, उसके सामने सोने का ढेर चमकने लगा। थस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, इस प्रकार एक घंटे में ही वृद्ध दंपत्ति अमीर बन गए। द गुड सोल्स बोट ए पीस ऑफ लैंड, द गुड सोल्स, उस अच्छे दंपत्ति ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स,
अपने दोस्तों को भोजन खिलाया एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने गरीब पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें दी। एज फॉर डॉग, जहाँ तक कुत्ते का संबंध है, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोथर्ड हिम विद काइंडनेस। जहाँ तक कुत्ते का संबंध है, उन्होंने बहुत ही दयालुता के साथ उसको तब तक प्रेम किया, उसको तब तक प्यार किया जब तक कि उसका दम न घुटने लग गया। इसका मतलब है कि उन्होंने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन। अब उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल भी भावुक और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। वो प्राय जो भी कुत्ता उनके घर से गुजरता था उसको लात मारते थे और उसको धुतकारते थे। Hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसी की अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर they coaxed the dog into their garden, उन्होंने कुत्ते को बहलाया फुसलाया और उसे अपने बाग में ले आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछली के टुकड़े रख दिए। एंड अदर डेंटिड्स, और कुछ स्वादिष्ट चीज़ें। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये आशा करने लगे कि वो कुत्ता उनके लिए कुछ खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन कुत्ता जो कि वृद्ध दंपत्ति से डरा हुआ था, वुड नीदर ईट नॉर मूव, उस कुत्ते ने न तो कुछ खाया न वह हिला चला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, फिर उन्होंने उस कुत्ते को दरवाजे से बाहर खींचा। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, अपने साथ कस्सी और कुदाल लिया। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। जैसे ही कुत्ता बाग में उग रहे देवदार के पेड़ के पास पहुंचा, देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वैसे ही वो कुत्ता वहां जाकर जमीन को अपने पंजों से खुरेचने लगा। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा लगा कि कोई बड़ा खजाना दबा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, पत्नी जल्दी करो मुझे कस्सी और कुदाल दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, बेवकूफ बूढ़ा आदमी लालच के मारे चिल्लाया। एज ही डांस्ड विद जॉय, जैसे ही उसने खुशी के मारे नाचना शुरू किया। देन द क्वेटस ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद ए हो बिगेन टू डिग। देन द क्वेटस ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद ए हो बिगेन टू डिग, फिर लालची बूढ़े आदमी ने कुदाल के साथ एंड द ओल्ड क्रोन, और बूढ़ी औरत ने कस्सी के साथ खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन एक मृत बिल्ली के बच्चे के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। द स्मेल ऑफ विच, उस बिल्ली के बच्चे की दुर्गंध के कारण उन्हें अपने औजार गिराने पड़े और अपनी नाकों को बंद करना पड़ा। फ्यूरियस एट डॉग्स द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, कुत्ते पर नाराज होकर बूढ़े आदमी ने उसको लात मारी और उसे पीट पीट कर मार दिया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और बूढ़ी औरत ने तेज धारदार कुदाल से उस कुत्ते का लगभग सिर काटकर उसका काम तमाम कर दिया। देन दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल,
फिर उन्होंने उसको एक गड्ढे में डाल दिया एंड हीव्ड द अर्थ ओवर हिज कारकस, और उसके मृत शरीर पर मिट्टी डाल दी। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट, कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते की मौत का पता चला, एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वह उसका विलाप करने लगा, इस प्रकार विलाप करने लगा जैसे कि वह उसका अपना खुद का बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वह किसान रात को देवदार के पेड़ के नीचे चला गया। ही सेट अप सम बम्बूज ट्यूब इन द ग्राउंड, उसने जमीन में कुछ बांस गाड़ दिए। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि किसी कब्र को बनाने से पहले किया जाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसके अंदर उसने कुछ ताज़ा फूल डाल दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, फिर उसने कब्र के ऊपर एक पानी का कप और एक भोजन की ट्रे रख दी। एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और फिर कुछ महंगी अगरबत्तियां जला दी। ही मोर्नड ए ग्रेट while over his pet, calling him many dear names as if he were alive, फिर वह उसे calling him dear names, फिर वह उसे प्यार से पुकारता हुआ विलाप करने लगा, उसकी मौत के ऊपर विलाप करने लगा जैसे कि वह जिंदा हो। फिर वह किसान अपने कुत्ते को प्यार से बुलाने लगा और उसकी मौत का विलाप करने लगा जैसे कि वह जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड, उसी रात कुत्ते की आत्मा किसान के सपने में आई और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो देवदार का वृक्ष है उसको काट के गिरा दो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और राइस पेस्ट्री बनाने के लिए उससे एक ओखली बना लो। एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और बीन सॉस बनाने के लिए एक चक्की बना लो। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, इस प्रकार बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काट कर गिरा दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और फिर 2 फीट लंबा एक टुकड़ा उस तने के बीच में से काट कर बाहर निकाल लिया। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चिजल ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो स्पेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, फिर उसने बहुत ही मेहनत से कुछ आग से कुछ छीनी से उस लकड़ी में से एक खोखला इतना बड़ा जितना कि एक प्याला होता है इतनी लकड़ी उसमें से निकाल ली। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने लकड़ी का एक बड़ा हथौड़ा बनाया। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि चावल को कूटने के लिए बनाया जाता है। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय नज़दीक आया। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनानी चाहिए। वैन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड ग्रेली पुट इट इनटू द मोर्टर, जब सारा चावल उबल गया था दादी ने इस चावल को ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ, बूढ़े आदमी ने उस सारे चावल को डफ आटे में बदलने के लिए अपना हैमर उठाया
और उसको कूटने लगा। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट, और ब्लोज और चोटें जोर जोर से और जल्दी जल्दी मारने लगा। उसने चोटें तब तक मारी जब तक कि वह पेस्ट्री उबलने के लिए तैयार न हो गई हो, सिकने के लिए तैयार न हो गई हो। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। जल्दी ही सारा मिश्रण एक सोने के ढेर में बदल गया, सोने के ढेर में बदल गया, जो कि सोने के क्वाइन सिक्के, फिर देखें इस लाइन को। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप, हीप मीन होता है ढेर, ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के के ढेर में बदल गया। जल्दी ही सारा मिश्रण सोने के सिक्के के ढेर में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड लिफ्टेड इट विद beans began to grind, the old dropped like rain. When the old woman took the hand mill, जब बूढ़ी औरत ने हाथ से बनी हुई चक्की ली, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और इसको बीन्स सेम के बीजों से भरकर, बिगेन टू ग्राइंड, इसको पीसने लगी। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, सोना बरसात की तरह बरसने लगा। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब उबले हुए बीन को पीसा जा रहा था, इसी बीच ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की में से जाकर देखा। गुड्डी मी क्राइड द होल्ड एग एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। उस बूढ़ी दुष्ट औरत ने चिल्लाकर कहा, गुड्डी अच्छा, एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जब उसने हरेक बूंद को, सॉस की हरेक बूंद को पीले सोने में बदलते हुए देखा, तो उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, अच्छा, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ ही देर में जो नीचे टब रखा हुआ था वह चमकीले सोने के ढेर में बदल गया। So the old couple were rich again। इस प्रकार बूढ़े दंपत्ति दोबारा से अमीर बन गए। The next day the stingy and wicked neighbor came। अगले दिन वो कंजूस और दुष्ट पड़ोसी केम आया, एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, और उसने मोटर, ओखली और वो जादुई चक्की उधार मांगी। दिल फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने एक को तो उबले हुए चावल से भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरी को सेम से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, फिर बूढ़ा आदमी चोट मारने लगा। पाउंड मीन चोट मारना। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और बूढ़ी औरत चक्की पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहली ही चोट में और पहले ही प्रयास में, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्म्स, पेस्ट्री और सॉस एक कीड़ों के मिश्रण में बदल गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब वो इस बात पे और भी ज़्यादा नाराज हुए। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, और उन्होंने उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि वो उनको जला सके, उनका प्रयोग लकड़ियों के रूप में कर सके। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे का हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे।